हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक मकवाना। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस आप सभी को प्राप्त हो सके। तो आज हम सीखेंगे एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप कैसे बनानी है। एम्प्लॉय सैलरी स्लिप बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों की डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पे रेडी रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग लेंगे कि एम्प्लॉय का जो सीरियल नंबर होगा वो, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी क्या है वो हमें लोगों को यहाँ पे एंटर करनी है। अब जो हमें फाइंड करना है वो है उसका डीए मतलब कि डियरनेस अलाउंस, एचआरए मतलब कि हाउस रेंट अलाउंस, एमए मतलब कि मेडिकल अलाउंस, ग्रोस सैलरी मतलब कि उसकी टोटल सैलरी कितनी हो रही है, उसमें से उसका पीएफ कितना कट रहा है, एलआईसी कितना कट रहा है, और फाइनली उसके हाथ में कितनी सैलरी आ रही है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि डीए कैसे फाइंड करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीए 15%, परसेंटेज चाहे कोई भी हो, फॉर्मूला सेम रहेगी। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है डीए। डीए किसके ऊपर से फाइंड होगा? तो बेसिक सैलरी के ऊपर से। यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है पंचाल जिनई, उसकी बेसिक सैलरी जो है 15,000 है। वो हमें यहाँ पे 15,000 के ऊपर 15% मुझे डीए फाइंड करना है। तो फॉर्मूला की शुरुआत जो है इज इक्वल टू साइन से होगी, इज इक्वल टू लिखना है। इसका सेल एड्रेस क्या है? तो इसका सेल एड्रेस है D7। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे D7 या फिर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमें परसेंटेज ढूंढने, इसलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाएंगे। यहाँ पे हमें लिखना है 15% एंड देन प्रेस एंटर। सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे उसका 15% अमाउंट जो भी होता है वो यहाँ पे फाइंड होके आ चुका है। वैसे ही सेम एचआरए का भी हम लोग फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू D7 मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इंटू 20% एंड देन एंटर। एम ए इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 5%। उसको टोटल सैलरी कितनी मिल रही है? तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस एमए एंड देन एंटर। अगर मुझे इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी हो तो मैं दूसरी फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू एसयूएम सम, ब्रैकेट ओपन करना है और इन सबको सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। अब उसकी जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से उसका पीएफ कितना कट रहा है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी में से उसका मतलब कि H7 इंटू 12%। यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे 12% एंड एंटर। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 2,520 रुपये उसके पीएफ के कट होंगे। उसका एलआईसी प्रीमियम जो भी होगा वो हम लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है। फॉर एग्जांपल उसका मंथली ईएमआई जो है एलआईसी ईएमआई वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 900 रुपीज़। अब उसके हाथ में कितना बच के यहाँ पे आता है वो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। तो उसके लिए लिखना है इज इक्वल टू, अब जो ग्रोस सैलरी है वो सिलेक्ट करना है, उसमें से माइनस करना है पीएफ माइनस एलआईसी एंड देन एंटर। तो फाइनली उसके हाथ में जो सैलरी आएगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। वैसे ही बाकी सबका हम लोग यहाँ पे बेसिक सैलरी में से उसका डीए, एचआरए, एमए, पीएफ, एलआईसी और नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बाकी को हम लोग ड्रैग भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगी है उन सबको ड्रैग कर सकते हैं। जिसमें फॉर्मूला नहीं है उसको ड्रैग नहीं कर सकते। वहाँ पे हमें
इंडिविजुअली जाके फिलअप करना पड़ेगा। नेट सैलरी में फॉर्मूला है तो हम लोग उसको ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी फॉर्मूला देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, तो आप लोगों को वहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगी।